अब बात करते हैं पोस्ट वार एरा एंड कोल्ड वार एरा ऑफ अमेरिका 1945 टू 1991। ये वो दौर था 1945 का जब दुनिया दो बड़े ब्लॉकों में तकसीम हो गई। एक तरफ अमेरिका की क़यादत में मगरबी ब्लॉक जो नेटो ममालिक के नाम से मशहूर था, और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन की क़यादत में मशरक़ी ममालिक। ये दौर सर्द जंग के नाम से जाना जाता था, जिसमें सियासी, फ़ौजी और इक़्तिसादी कशमकश शामिल थी। अच्छा, तो इसके कुछ अहम पहलू ये थे। नंबर 1, स्ट्रेटजिक मुकाबला। अच्छा, इसका नज़रियाती फ़र्क ये था दोनों ममालिक में कि अमेरिका ने जमहूरियत और सरमायादाराना निज़ाम की हमायत की, जबकि सोवियत यूनियन ने कम्युनिज़म की तरवीज की। हथियारों की दौर 1945 में एटमी हथियारों की दौर ने दोनों ममालिक के दरमियान तनाव बढ़ा दिया। अमेरिका ने एटम बम का इस्तेमाल किया, जिसके बाद सोवियत यूनियन ने भी अपनी एटमी सलाहियत को फ़रोग़ दिया। अब बात करते हैं मुआशी इमदाद की। मार्शल प्लान 1948। 13 बिलियन की माली इमदाद ने मगरबी यूरोप की मईशत को बहाल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद फराहम की, जिसका मेन मकसद अमेरिका का कुछ और ही था। और उनका मेन मकसद ये था कि यूरोप में कम्युनिज़म के फैलाव को रोका जा सके। फ़ौजी इत्तेहाद 1949। नेटो शुमाली अटलांटिक माहदे की तंजीम नेटो की बुनियाद रखी गई, जिसमें अमेरिका, कनाडा और कई मगरबी यूरोपीय ममालिक शामिल थे। उसके बाद वारसा मुआहदा 1955। सोवियत यूनियन ने मशरक़ी यूरोप के साथ मिलकर फ़ौजी इत्तेहाद कायम किया, जिसका मकसद नेटो के ख़िलाफ़ मुश्तरका दफ़ा कायम करना था। तो अब बात करते हैं जंगी तनाज़ात की। अच्छा, जंगी तनाज़ात की बात हो रही है तो मैं इधर जिक्र करना चाहूँगा कोरिया की जंग का, जो 1950 से लेकर 1953 तक लड़ी गई। शुमाली कोरिया, जो कि कम्युनिस्ट की हमायती था, ने जनूबी कोरिया जमहूरी पर हमला कर दिया। अमेरिका ने जनूबी कोरिया की मदद की, जबकि चीन ने शुमाली कोरिया का साथ दिया। ये जंग बगैर किसी फैसलाकुन नतीजे के ख़त्म हो गई। उसके बाद मैं जिक्र करना चाहूँगा वियतनाम की जंग का, जो 1955 से लेकर 1975 तक जारी रही। अमेरिका ने जनूबी कोरिया की हिमायत की ताकि कम्युनिज़म के फैलाव को रोका जा सके। ये जंग बहुत से अमेरिकियों के लिए मुतनाज़ा साबित हुई और 1975 में शुमाली वियतनाम की फतह के साथ इख्तिताम पजीर हुई। और समाजी असरात, ये वो दौर था जब हर तरफ खौफ ही खौफ था और धमकियाँ ही धमकियाँ थी एक दूसरे को। मकैर्थीज़म, जिनमें खौफ की फ़ज़ा में कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ बड़ी बड़ी मुहिमात चलाई गईं। अच्छा, बात हो रही हो सर्द जंग की, और दोनों ममालिक टेक्नोलॉजी की दौड़ में एक दूसरे से पीछे रहने ये नामुमकिन है। रशिया यानी सोवियत यूनियन ने अपना पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 खला में भेज दिया, जिसके जवाब में अमेरिका ने अपनी एक स्पेस एजेंसी बनाई 1958 में, जिसे नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, नासा इन शॉर्ट। और 1969 में पहला इंसान चांद पर भेजा और रूस को यानी सोवियत यूनियन को टेक्नोलॉजी की दौर में पीछे छोड़ दिया। तो बात करते हैं कि सर्द जंग वाकई ठंडी, मेरा मतलब ख़त्म कैसे हो गई। तो मैं सबसे पहले इसमें आपको कुछ बताऊंगा कि इनके क्या नताइज थे जो सर्द जंग ख़त्म होने को आई। सर्द जंग का इख्तिताम कई वामिल के नतीजे में हुआ, जिनमें सियासी, इक़्तिसादी और समाजी तब्दीलियाँ शामिल थीं। ये दौर 1989 से 1991 तक जारी रहा, जिसमें सोवियत यूनियन के ज़वाल और मशरक़ी यूरोप में कम्युनिज़म के ख़ात्मे ने आलमी मंजरनामे को बदल डाला। अच्छा, ये सर्द जंग के कुछ अहम अवामिल ये थे कि मशरक़ी यूरोप में तब्दीलियाँ होना शुरू हो गईं। मसलन पेरिस में कम्युनिस्ट हुकूमतों का ख़ात्मा। 1989 में मशरक़ी यूरोप में अवामी तहरीकें उभरी, जिनमें बर्लिन की दीवार का गिरना शामिल है, जिसने सर्द जंग के ख़ात्मे का आगाज़ किया। दीगर ममालिक जैसे कि पोलैंड और हंगरी में भी कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ तहरीकें कामयाब हुईं। उसके बाद सोवियत यूनियन में इस्लाहात, माइकल गोर्बाचेव की क़यादत, ग्लोस्टोनिस्त और पेरोस्त्रीका जैसे ममालिक के प्रोग्रामों के ज़रिए गोर्बाचेव ने सोवियत यूनियन की मईशत और समाजी ढांचे में तब्दीलियाँ लाने की कोशिश की। ये इस्लाहात कम्युनिज़म के निज़ाम में कमज़ोरी का बायस बनी और कौमी आज़ादी तरीक़ों को हवा दी। इस सर्द जंग के इख्तिताम के बाद रूस, मेरा मतलब सोवियत यूनियन, आलमी सतह पर तनहा हो गया। मसलन सोवियत फ़ौज का इनखला अफ़गानिस्तान से 1988 की बात है। सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौजें वापस बुलाना शुरू कर दी, जो कि एक बड़ा नाकाम मिशन था, और इस मिशन ने सोवियत यूनियन की साख को बैनुल-अक़वामी सतह पर नुकसान पहुँचाया। इसके बाद बारी आती है सोवियत यूनियन के ज़वाल की। 1991 में मुख्तलिफ जमहूरी तरीक़ों ने सोवियत यूनियन की रियासतों को हिला डाला। बैलिस्टिक रियासतें जैसे कि यूक्रेन, बेलारूस और कज़ाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की।
15 دسمبر 1991 میں سوویت یونین کا باضابطہ خاتمہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں مختلف ممالک نے آزادی حاصل کی۔ پوسٹ وار اینڈ کولڈ وار ایرا کے بعد، اس کے اختتام کے بعد کچھ نتائج یہ سامنے آئے کہ عالمی طاقتوں میں تبدیلیاں آئیں۔ امریکہ کو دنیا کی واحد سپر پاور کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ اس کے بعد عالمی سیاست میں نئے چیلنجز اور مواقع سامنے آئے۔ نیٹو کی توسیع۔ سرد جنگ کے بعد نیٹو نے مشرقی یورپ کے ممالک کو شامل کرنے کے عمل کا آغاز کیا، جس نے مشرقی یورپ میں سیکیورٹی کے نئے معیارات قائم کیے۔ عالمی اقتصادی تبدیلیاں۔ عالمی معیشت میں تبدیلیاں آئیں اور کئی سابقہ کمیونسٹ ممالک نے آزاد مارکیٹ معیشتوں کی طرف منتقل ہونا شروع کر دیا۔